वेद व्यास कौन थे? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं हम एक और नई कहानी। हमारे भारत देश में यूँ तो बड़े बड़े ऋषियों ने जन्म लिया है, जिसमें एक ऐसे महात्मा ऋषि हैं जो महाभारत के महान रचयिता थे। आज हम सुनते हैं उनके जन्म की एक बहुत ही रोचक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक महान पराक्रमी बलशाली राजा था जिसका नाम उपरिचर था। वह बहुत ही बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को भी प्रसन्न कर एक विमान और एक न सूखने वाली सुंदर माला ले ली थी, और वह माला अपने हृदय में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करता था। उस राजा को आखेट का बड़ा शौक था, तो वह प्राय वनों में आखेट के लिए जाया करता था। अब उसकी रानी का नाम गिरिका था। उनकी रानी भी बहुत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी, और वह अपनी हर समय पूजा पाठ में लगी रहती थी। वह अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी और ईश्वर के प्रति उसकी बहुत ही बड़ी आस्था थी, इसलिए वह हमेशा भजन कीर्तन में लगी रहती थी। एक दिन गिरिका ऋतुमती हुई और 3 दिन के पश्चात जब रानी शुद्ध हुई तो उपरिचर उसके साथ समय नहीं बिता पाए, और उससे पूर्व ही वह वन में आखेट के लिए चला गया। राजा आखेट के लिए चले तो गए, किंतु उसका ध्यान रानी के साथ समय न बिताने की ओर ही लगा रहा। और दोपहर का समय था जब राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। तब उस समय वहाँ पर शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वर में पक्षी भी गाना गा रहे थे, और तब राजा का ध्यान अपनी रानी की ओर चला जाता है। वह रानी के साथ समय न बिताने के संबंध में मन ही मन सोचने लगते हैं। अब राजा कामुतर हो उठे और उनके वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने सोचा उसका वीर्य व्यस्त नहीं जाएगा, अतः उसने अपने वीर्य को एक दोने में रखकर उधर से विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा कि तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो। वह इसे अपने मार्ग में गर्भ में धारण कर लेगी। तब दोने को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ चला जाता है। जैसे ही बाज यमुना नदी के ऊपर से गुजर रहा था, उधर से तभी दूसरे बाज की नज़र उस पर पड़ जाती है, और यह देखकर कि दूसरा बाज सोचने लगा कि बाज अपने मुख में कुछ खाने का सामान ले जा रहा है, क्यों न मैं उसके मुख से यह सामान छीन लूं। अब यह सोचकर बाज पहले बाज के ऊपर झपट्टा मार देता है, जिससे बाज के मुख से दोना गिर जाता है और यमुना नदी में बह जाता है। अब दोने में रखा वीर्य जो यमुना नदी में बह गया था, तभी उधर से एक मछली की दृष्टि उस वीर्य पर पड़ती है। तब उसने सोचा कि यह कोई खाने की वस्तु है, और उसने उसे पानी के साथ निगल लेती है। फलतः मछली गर्भवती हो जाती है। दासराज नामक मल्ला को वह मछली शिकार में मिलती है, और जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकलती है। उसने दोनों बच्चों को उपरिचर को भेंट कर दिया। अब उपरिचर ने बालक को तो ले लिया, लेकिन बालिका को दासराज को ही वापस लौटा दिया। अब दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगता है। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकलती रहती थी, अतः लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। अब मत्स्यगंधा जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, तब वह बहुत ही खूबसूरत दिखती है, और रात्रि को जब वह अपनी नाव पर बैठकर लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी, तब एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहां जा पहुंचते हैं। मत्स्यगंधा को देखकर महर्षि उस पर मुग्ध हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि सुंदरी,
तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा। तुम मेरे साथ कुछ समय व्यतीत करो। तब मत्स्यगंधा ने उत्तर दिया कि महर्षि, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब दोपहर का समय है और आसपास सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं आपके साथ समय कैसे व्यतीत कर सकती हूँ? तब पाराशर जी ने योग शक्ति से उस नाव के चारों ओर कोहरा कर दिया और तब पाराशर बोले कि अब हमें कोई नहीं देख सकता। तुम निश्चित होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मत्स्यगंधा पुनः बोल उठी कि महर्षि, मैं एक कुंवारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ। आपके साथ समय कैसे व्यतीत करके मेरा कौमार्य भी नष्ट हो जाएगा और मैं समाज में लांछित बन जाऊंगी। पाराशर जी ने उत्तर दिया कि तुम चिंता मत करो, मेरे साथ समय व्यतीत करने के पश्चात तुम्हारा कौमार्य भी बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। अब मत्स्यगंधा बोलती है कि मेरे शरीर से तो मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है। आप मुझे ऐसा कोई वरदान दे दीजिए कि यह गंध सुगंध में के रूप में बदल जाए और 4 कोस तक वह सुगंध फैलती रहे। तब पाराशर जी ने तथास्तु कहा और मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी की सुगंध निकलने लगती है। अब यह सुगंध 4 कोस को सुगंधित कर रही थी। अतः अब उस राजकुमारी का नाम योजनगंधा भी कहा जाने लगा। अब पाराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ जब समय व्यतीत किया था, तब इसके फलस्वरूप मत्स्यगंधा गर्भवती हुई और यमुना के द्वीप में एक बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो जाता है और तप करने के लिए अपनी माँ से आज्ञा लेकर वन में चला जाता है और वही बालक जगत में वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध होता है। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन था। इनका जन्म 2 द्वीपों के बीच हुआ था, इसीलिए वह द्वैपायन भी कहे जाते थे और वेदों के पंडित होने से इन्हें वेद व्यास जी कहा जाता था। वेद व्यास जी हमेशा अमर हैं और वह आज भी धरती पर मौजूद हैं और किसी किसी को ही दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा तिथि को हुआ था और इसी कारण इस दिन व्यास पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन काफ़ी लोग वेद व्यास जी की पूजा करने के साथ साथ उनके द्वारा रचित ग्रंथों का पाठ भी करते हैं। महाभारत, 18 पुराणों, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे अद्वितीय वैदिक साहित्य दर्शन के रचयिता भी माने जाते हैं। इसके साथ ही इन्हें कृष्णद्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है और वेद व्यास जी के अवतार को लेकर एक बहुत ही श्लोक प्रसिद्ध है जो इस प्रकार है। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे, नमो वे ब्रह्मानिधये वसिष्ठाय नमो नमः। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि वेद व्यास साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप हैं और भगवान विष्णु ही वेद व्यास है। ऐसे ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ जी के कुल में उत्पन्न पाराशर पुत्र वेद व्यास जी को शत शत नमन है। तो दोस्तों, ये थी वेद व्यास जी के जन्म की एक ही बहुत ही रोचक कथा। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हर रोज़ नई कहानी आपको इस चैनल पे सुनने के मिलेंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे तक बढ़ाइए। प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।